सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 4 तक के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पार्ट नंबर 2। क्या है पार्ट नंबर 2? उड़न खटोला। उड़न खटोले के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या है, चित्र कथा है। ठीक है ना, केवल पढ़ने के लिए है, इसमें आपको प्रश्न उत्तर नहीं करने। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे हम लोग क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, इस कहानी को पढ़ने के बाद बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईशु अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। ईशु नामक एक लड़की होती है जो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। ठीक है, बाजार में उसने एक खिलौने वाले के पास तरह तरह की गुड़िया देखी। बाजार में उसने देखा कि एक खिलौने वाला तरह तरह की कई तरीके की जो है गुड़िया बेच रहा है। उसे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी। उसने उन गुड़ियों को देखा तो उसमें एक लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी जो उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत मन को भाई। ठीक है ना, और उसने मम्मी से क्या कहा अपनी, मम्मी मम्मी मुझे यह गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है। ठीक है ना, तो मम्मी ने कहा ठीक है। पास ही नीले फ्रॉक वाली एक गुड़िया भी थी। अब जो गुड़िया जो इसको पसंद आई, कौन सी गुड़िया पसंद आई थी? लाल फ्रॉक वाली गुड़िया। ठीक है ना, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ईशु को पसंद आई थी। तो उसी के बगल में, उसी के पास में नीले फ्रॉक वाली एक गुड़िया भी थी और एक उड़न खटोला भी था। ठीक है ना, उड़न खटोला, आपने नाम सुना उड़न खटोला? पहले जमाने में ऐसा माना जाता है कि जैसे एरोप्लेन होता है, उड़ता है, वैसे ही पुराने समय में उड़न खटोला हुआ करता था जो उड़ता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई जहाज की तरह चला जाता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो अब ये खिलौने के माध्यम से बना हुआ है। ठीक है ना, तो उसी के पास में लाल गुड़िया के पास, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया के पास में एक नीली फ्रॉक वाली गुड़िया और एक उड़न खटोला भी साथ में था। ठीक है ना, खटोला भी था। बहन जी, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए, मैंने इन्हें एक साथ ही बनाए। अब जब इसकी मम्मी कहती है कि मुझे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया चाहिए, तो खिलौने वाला कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है इन दोनों खिलौनों को भी आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो है हम इन तीनों को एक साथ हमने बनाया है और तीनों को एक साथ ही मैं बेचूंगा भी। ठीक है ना, तो उसकी मम्मी काफी रिक्वेस्ट करती है खिलौने वाले से, काफी रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे जो है क्या करो, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया दे दो। ठीक है ना, तो उनकी काफी रिक्वेस्ट के बाद खिलौना वाला आखिर मान जाता है और क्या करता है, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया को वो दे देता है। ठीक है ना, लेकिन ईशु की मम्मी ने सिर्फ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली। ईशु खुशी खुशी घर आ गई। अब लाल फ्रॉक वाली गुड़िया जो है इसी को मिल गया, ईशु को, और वो खुशी खुशी अपने घर आ गई। अगले दिन ईशु ने देखा, दूसरे दिन की बात है, ईशु ने देखा, क्या देखा, गुड़िया कुछ उदास लग रही थी। गुड़िया कुछ उदास है, ऐसा उसको महसूस हुआ गुड़िया को देख करके। कल उसने सोचा, मन में उसने सोचा, कल तक तो यह बहुत खुश थी, लेकिन आज इसे क्या हो गया है, अचानक इसको क्या हो गया है? कल तक तो बहुत खुश थी गुड़िया, आज गुड़िया को क्या हो गया है? अब वो सोचने लगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या होता है। ईशु ने अपनी मम्मी से कहा तो वह सोचने लगी। ईशु ने ये बात अपनी मम्मी को बताया कि देखो, गुड़िया जो है कल तक बड़ी खुश थी और आज जो है इसको अचानक पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत उदास लग रही है। तो उसकी मम्मी सोचने लगी, शायद, क्या सोच रही है उसकी मम्मी, शायद वह नीले फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी, क्योंकि तीनों खिलौने एक साथ में रखे हुए थे। ठीक है ना, नीले फ्रॉक वाली गुड़िया भी थी साथ में। तो उसकी मम्मी सोच रही थी कि हमने तो एक ही गुड़िया लिया, शायद जो बगल में गुड़िया एक और थी वो इसकी सहेली थी, नीले फ्रॉक वाली। हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब यह ज्यादा खुश रहती। वो सोच रही थी कि तीनों एक साथ ले लेते तब ज्यादा ठीक था। ठीक है ना, तो यही सोचते हुए उसने ये निश्चय किया कि चलो हम लोग जो है वो दोनों खिलौने भी हम साथ में खरीद लेते हैं। तो वो क्या करती है, उसकी मम्मी क्या करती है, ईशु की मम्मी
यीशु मम्मी के साथ फिर खिलौने वाले के पास गई। यीशु जो है खिलौने वाले के पास गई मम्मी के साथ, लेकिन क्या देखा, लेकिन नीले फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई और ले गया था। अब क्या हुआ, नीले फ्रॉक वाली गुड़िया कोई और खरीद के ले गया था। बचा था सिर्फ उड़न खटोला, जो साथ में उड़न खटोला था वही बचा था, नीले फ्रॉक वाली गुड़िया अब बिक चुकी थी। ठीक है ना। यीशु की मम्मी उड़न खटोला खरीदकर वापस आ गई। यीशु की मम्मी ने सोचा चलो ठीक, कोई बात नहीं, उड़न खटोला तो है, यही ले लेते हैं। ठीक है ना। यीशु की मम्मी ने उसको खरीद लिया, उसको लेकर के घर आ गए। आगे क्या होता है, यीशु ने घर आकर खुशी खुशी हुआ उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। यानी जो उड़न खटोला वो लेकर के आए थे, ठीक है ना, बाजार से जो लेकर के आई थी वो उड़न खटोला, उसको जो है कहाँ रख दिया यीशु ने, गुड़िया के पास रख दिया। ठीक है ना। फिर गुड़िया से मीठी मीठी बातें करती करती ना जाने कब सो गई। यानी उसी गुड़िया से बात करते 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 क्या हुआ, उसको नींद आ गई और वो सो गई। क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, लेकिन सुबह जब यीशु उठी तो वह हैरान रह गई। यीशु जब उठी तो उसको आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ, उसके खिलौने की अलमारी में अब ना गुड़िया थी और ना ही उड़न खटोला। अब उसने देखा कि अलमारी तो खाली है, अलमारी खाली है, गुड़िया भी नहीं है, उड़न खटोला भी नहीं है। यीशु दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई। यीशु जो है दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई और मम्मी से कहा, क्या कहा, मम्मी मम्मी गुड़िया तो चली गई, साथ में उड़न खटोला भी ले गई। मम्मी गुड़िया भी चली गई और साथ में उड़न खटोला भी लेके चली गई। ठीक है ना। अब उसकी मम्मी जो है सोच रही थी, उसकी मम्मी सोच रही थी, क्या सोच रही, आखिर कहाँ चली गई यीशु की इतनी सुंदर सी गुड़िया, कहीं उसी उड़न खटोले पर बैठकर, तो ये मन में सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुड़िया जो है उड़न खटोले पर बैठ करके जो है चली गई हो, ऐसा उसकी मम्मी विचार कर रही थी, सोच ही रही थी। तभी क्या होता है, क्या होता है, अभी वे ये सोच ही रही थी कि तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। ये सोच ही रही थी उसकी मम्मी, गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा, उसमें गुड़िया भी थी और उसकी सहेली मीना भी थी। यानी वो नीले फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी मीना, वो भी उस उड़न खटोला में बैठी हुई उसके साथ में आ रही थी। ठीक है ना। हाँ, तो ये बात उसकी मम्मी जब सोच रही थी तभी जो है अचानक ये घटना होती है कि वो उड़न खटोला के साथ क्या है, वो नीचे आ रही होती है। ठीक है ना। आगे क्या होता है, गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से यीशु और उसकी मम्मी को मिलवाया, फिर हंसकर कहा। यानी गुड़िया ने अपनी सहेली जो यीशु, अपनी सहेली से यीशु को और उसकी मम्मी से मिलवाया। ठीक है ना। और हंस करके क्या कहा, क्या कहा हंस के, मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। ऐसा क्या गुड़िया ने, लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ने कहा कि मैं जो है अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। ठीक है ना। कुछ देर बाद मीना ने सबसे विदा ले लिया, उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। अब गुड़िया भी क्या थी, खुश थी। ठीक है ना। अब गुड़िया क्या थी, खुश थी। तो बच्चों क्या शिक्षा मिलती इस कहानी से, सच्चे मित्र के बिना जीवन अधूरा लगता है। ठीक है ना। यानी आप भी अपने मित्रों से के बिना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उन्हीं के साथ खेलते हो, हंसी मजाक करते हो, पढ़ते भी हो उनके साथ। ठीक है ना। हाँ, तो ये लेसन, ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।